रूप देख मन ध्यान बनावे, सबल वासना झटके हो। वासना सबल हो गई तो झटकती है। एक बूढ़ा एक सुंदरी को देखा, दिन ही पागल हो गया। वो कुआं पर पानी भर रही थी, वो भावुक होके बढ़ा, वो अंदर चला गया कमरे के और फाटक बंद किया। वो घुसना चाहा, दोनों फाटक लगा उसके मुंह में, मुंह रक्त रक्त हो गया। और बूढ़ा था, व्यामोह, कितना आदमी व्यामोहित है। मुख से बचन सुरस मन भावे, भाव जान दिल खटके हो। मुख से सुरस वचन सुना किसी का, मीठी मीठी बात, अब भाव जान करके दिल खटकता है, याद होती है। बहुत मीठी मीठी बात करती है वो, बहुत मीठा मीठा बात करता है वो। एक दूसरे की बात में लुभा गए। बात में कुछ रखा है? प्रिय बोलो ठीक है। मोह पैदा हो जिससे, वो तो नरक है। और कब तक है? जिनमें जीव फंसता हो कब तक है? क्षणिक है। और उसी क्षणिकाओं में, उन्हीं क्षणिकाओं में फंस करके सदा के लिए उलझ जाता है। इस पर मुझे याद आती है, एक साधक मेरे पास आया था, 2-3 वर्ष रहा। उसका पिता मिला। पिता रिटायर्ड पुलिस अफसर था, उसकी पत्नी भी थी, दोनों बूढ़े थे। पत्नी कहती रही होगी कि लड़का आ जाता, आज शादी करती शादी करती। तो उस बूढ़े ने मुझे कहा कि साहब आप अपने चेले को कह दीजिए, यानी उसके लड़के को, एक बार थोड़ी सी शादी कर ले। मैंने कहा थोड़ी सी कर ले तब बचेगा क्या? ये सब थोड़ी सी शादी कर ले बस। तो अपनी पत्नी पर वो व्यंग कर रहा था। तो मैंने कहा तुम तो शादी थोड़ी नहीं पूरा किए हो, तुम कैसे हो? सुखी नहीं हो। हम कहें तो उसको क्यों दुख देना चाहते हो? तो हंसने लगे और इतना बढ़िया वो कहा, वो याद आती है समझ से। साहब अपने चेले कह दिए थोड़ी सी शादी कर ले। थोड़ी सी शादी किए, एक दिन हाथ पैर रंगाए, वो सदा के लिए फंसे। लेकिन अगर ऐसा न करें तो समाज गंदा होगा। इसलिए शादी करना चाहिए। जो इतने शूरवीर हों, बिना किए ठीक से रह सकें, वे न करें। लड़की हो लड़का हो कोई भी हो, ऐसा शूरवीर हो तो न करें। अगर मन ललचाए तो कर ले, नहीं तो नरक है। इधर आ करके और फिर ललचाए, वो तो न इधर करा न उधर करा। मुख से बचन सुरस मन भावे, भाव जान दिल खटके हो। मुख से किसी की बात सुनी और उसी में भावुक हो गए, बड़ी मीठी मीठी बात करता रहा। श्रृंगी ऋषि की बात कैसे है? कहानी आप पुराणों में पढ़े होंगे, बीजक में लिखा गया है। काल्पनिक कहानियां तो बहुत हैं। एक ऋषि थे, वह स्नान करने गए। एक गर्भवती हिरनी पानी पी रही थी, सिंह तड़पा, वो उछली, गर्भ गिर गया, पक गया था गर्भ, बच्चा पानी में गिर गया, पैदा हो गया। हिरनी भाग गई। ऋषि ने उसको उठा लिया, साफ सूफ किया, लाया, पाला पोसा। लेकिन वो बच्चा कैसा था? मनुष्य का आकार था, मनुष्य था। सिर पर केवल एक सींग थी मस्तक में, और पूरा मनुष्य, सुंदर मनुष्य था। और वही ऋषि श्रृंग है। और वो ऋषि यानी उनके सिर पर सींग। तो और घर में माँ थी ही नहीं कि स्त्री को देखें, जंगल का मामला। वह युवक हो गए। उस क्षेत्र में, उस राज्य में अकाल पड़ा। तो ये क्षेत्र है भागलपुर बिहार का। तो पंडितों ने कहा कि ऋषि श्रृंग स्त्री का मुंह भी नहीं देखे, निर्मल मन के हैं, वे अगर यहाँ आ जाएं तो पानी बरसेगा। तो
एक वेश्या को तय किया गया। वो सुंदरी वेश्या युवती नौका में चली और वहाँ पहुँची। वहाँ तो विशाल गंगा की धारा है और उसने सब अंदाज लिया कि ऋषि कब फल फूल लेने जाते हैं। उसी समय वो आश्रम पर गई। जो रक्षक पिता थे वो तो फल फूल लेने चले गए थे, तो ऋषि श्रृंग थे सुंदर युवक के रूप में। तो वेश्या ने उनको मीठे मीठे फल और मिष्टान दिया और कोमल कोमल बातें की, उनके अंगों का स्पर्श किया और बड़ी मीठी मीठी बातें की। फिर वो आ जाएंगे जान करके फिर चली गई। तो उन्होंने अपने रक्षक पिता से कहा, पिताजी एक आदमी आया था, वो बड़ा सुंदर था, उसकी वाणी बड़ी मीठी थी, सब बताए। वो समझ गई वो तो स्त्री थी। कहे बेटा वो बहुत विनाश करने वाली है और उसमें न फंसना, वो आवे तो डांट करके हटा देना। दूसरे दिन उन्होंने कहा, दूसरे दिन चले गए और कहा गए कि देखो वो आवे तो उससे बोलना नहीं। लेकिन उनके मन में मोह उत्पन्न हो गया था। तो फिर आई तो फिर मीठी मीठी बात की और फुसलाई कि तुम्हें ले चलूँगी, बड़ा सुख तुम्हें दूंगी। बस ले गई नौका में और गई राजा यहाँ, और वहाँ पर फिर उनका बड़ा सत्कार हुआ। राजा ने अपनी लड़की की शादी कर दी उनसे और पानी बरसा, सब मंगलमय हो गए। काल्पनिक है। ब्राह्मण लोग अपना वर्चस्व कायम करने के लिए न मालूम कैसी कैसी कहानियाँ कहें। वहाँ पानी क्यों नहीं बरस रहा था? क्योंकि ब्राह्मणों ने कोप किया था, ब्राह्मणों को तिरस्कार हुआ था तो क्रुद्ध हो गए, इसलिए पानी नहीं बरसता था। तो एक ऋषि का लड़का गया तो सब बरस गया। तो बात उसमें इतने है, एक तो हिरनी से जो पैदा होगा वो मनुष्य नहीं होगा, यही काल्पनिक है। बात इतने है कि वो मीठी मीठी बातों में वो भूल गए। किसी की मीठी बात में इस ढंग से न भूलो कि अपने को पतित कर दो, अपने को संभालो। सारा संयोग क्षणिक है, कोई कितना मीठा बोले कब तक रहेगा। मुख से वचन सुरस मन भावे, भाव जान दिल खटके हो। थूल परस परबस बिक मन के, शक्तिहीन बिन फटके हो। शक्तिहीन बन फटके हो। थूल परस परबस बिक मन के, अस्थूल अस्थूल का स्पर्श किया। स्त्री पुरुष, पुरुष स्त्री से आबद्ध हुए, फिर मन के हाथ बिक गए। शक्तिहीन बन फटके हो, फिर इतना आसक्त हो गए कि उनकी विवेक की शक्ति नष्ट हो गई और चित्त फटक रहा हरदम, उसी के लिए उबल रहा। काम भाव, विवेक विचार नहीं। घर गृहस्थी काम भी ऐसे लोग ठीक से नहीं कर पाते, मर्यादाएं भंग कर देते हैं, माँ बाप की मर्यादा नहीं रखते और लोक मर्यादा नहीं रखते, धर्म मर्यादा नहीं रखते। विषयासक्त प्राणी किसी लायक नहीं रहता। ये बारंबार निर्देश किया जाता है कि विरल कोई होगा जो ऐसे रह सके। बाकी लोग विवाह समय से करें और मर्यादा से रहें। विवाह क्यों करते हैं? आंगिक आकर्षण है और उस आकर्षण को मिटा करके साधना में टिक नहीं पाते, इसलिए विवाह करना ठीक है। जब अंग मिलन हो गया तब देख लिए उसकी भूसी, उसकी छीड़ता, मलिनता, उद्वेग, तृष्णा, क्लेश, तो जग जाओ। विवाह संयम के लिए है, भोग के लिए नहीं है, पतित होने के लिए नहीं है, संयम के लिए। मन भाग रहा था विवाह के लिए तो कर लिए, अब जान गए, अब संयम से रहो। एक दो संतान काफ़ी है, और जिनको संतान न हो वे समझे और अच्छा, झंझट नहीं। अपने तन मन धन सब सन्मार्ग में लगाओ। थूल परस परवश बिग मन के, शक्तिहीन वन फटके हो। फिर गुनय होए तद लपके, चरत प्रवाह भोग दुख पटके हो। काम वासना में आबद्ध आदमी फिर उसी का स्मरण करता है,
तद लपके, उसी तरफ लपकता है, खिंचता है, पतित होता है। चलत प्रवाह भोग दुख पटके हो, ये भोगों का प्रवाह उसका चलने लगता है और चित्त उसी में निरंतर आबद्ध हो जाता है। तो परिणाम होता है ये क्रिया दुख पटके हो, जीव को दुख में पटक देती है और सदैव दुख में जलता रहता है इंसान। रसना भोग सुरस रस खटके, अमल सहित हिंसा मद रटके हो। रसना का भोग सुरस रस खटकता है, ये चीज खाए वो चीज खाए, मन खटकता वही मिले। अविवेक, भोजन औषध है, केवल औषध है, जठराग्नि को तृप्त करने के लिए है, स्वाद के लिए नहीं। स्वादिला बना बना करके भारतवासी लोग अपने भोजन को बहुत खराब करते हैं। विदेशी लोग तो मजाक करते हैं भारतीयों की कि भारत धर्म देश कहलाता है और यहाँ के लोग बड़े जिप चटोर हैं। नमक तक को सोचते हैं नमक कैसे क्यों खाते हैं नमक, नमक की क्या जरूरत है। नमक तो खाद्य पदार्थ में अपने आप है, वो बिना नमक के खाते हैं। नमक खाते ही नहीं, इसलिए उनको आदत ही नहीं नमक खाना चाहिए। और मिर्च मसाले की तो कोई बातें नहीं। इसीलिए मैं कहा करता हूँ कि नमक कम खाओ, मिर्च मसाले से बचो। जीरा, हल्दी, धनिया, हल्का नमक, इतना मसाला काफ़ी है। ये सदैव के लिए हितकर है, स्वास्थ्य के लिए। तो रसना भोग सुरस रस खटके, सुरस जो रस मान लिया है सु अच्छा, तम्बाकू में सुरस मान लिया तो उसके बिना खटकता है। ईश्वर मैं कहा करता हूँ, गोंडा लखनऊ क्षेत्र में मैं ट्रेन में चल रहा था। एक सुटट बुटट सज्जन 40-45 के होंगे, संभ्रांत योग्य, कोई अफसर जैसे रहे और थोड़ी यात्रा थी, पैसेंजर में चल रहे थे, हर स्टेशन पर रुकती थी। जब स्टेशन आवे तो झांकें, जब स्टेशन आवे झांकें। 2-3 स्टेशन बीतने पर वह अपना साहस बटोर करके मुझसे कहे, महाराज एक सिगरेट दीजिएगा। स्टेशन पर झांके सिगरेट बेचने वाला कोई मिलता नहीं था। छोटे छोटे स्टेशनों पर कहाँ सिगरेट बेचने वाले होते हैं। तब उन्होंने मुझसे कहा, महाराज एक सिगरेट दीजिएगा। मैंने कहा, सिगरेट पी करके आपकी तरह गुलाम बनूं क्या? अच्छा क्षमा करें, आप नहीं पीते? वो सोचे होंगे साफ सुथरे हैं तो सिगरेट तो पीते होंगे, गांजा भांग पीने वाले मैले रहते हैं। साधु महात्मा दम लगाते हैं तब कहते शिव जी का ध्यान लगता है। सब बहानेबाजी। तो अब तम्बाकू में कौन रस है, लेकिन मान लिया। शराब वाले बताते हैं कि शराब में कोई रस नहीं लगता है, कड़वा कड़वा होता है। लेकिन शराबी का शराब छूटना बड़ा मुश्किल है, बहुत तकलीफ। देवियों को बहुत कष्ट होता है जगह जगह। अभी एक देवी का संयोग पड़ा, 24 वर्ष की, छोटा बच्चा भी है। उसका पति प्रतिदिन करीब 40-50 हजार रुपया आमदनी है, केवल आमदनी 40-50 हजार। बिल्कुल नवयुवक, शराब में धुत रहता है। और जो पीड़ित थी वो देवी कि लगता था अब ससुराल जा नहीं पाएगी। और लोगों का इतना कलह, उसके ऊपर बोझ। आजकल तो शैतानियत इतनी बढ़ गई है। युवकों से मेरा निवेदन है, विवाह करते समय बहुत सावधान रहेंगे, बहुत देखभाल करके विवाह करेंगे। चटपटी स्त्री, चुलबुल के चक्कर में न पड़ना युवकों, नहीं तो कान उखाड़ेगी। मैं प्राय राय देता हूँ, देहात से लड़कियाँ लो, सरल सहज। देहात में भी होती हैं गड़बड़, लेकिन समझ बूझ करके। छत्तीसगढ़ से एक लड़का अभी गया था उधर इलाहाबाद, तो मैंने कहा विवाह किया? कहे नहीं साहब, एक लड़की देखा हूँ, कॉलेज में पढ़ती है, हमके सावधान रहना। तो उसने कहा कि साहब उससे कह दिया हूँ
कि मैं तुम्हें ले जाऊंगा गुरु जी के पास, तब शादी करूंगा। तो मैंने कहा ये बकवास मत करो। मेरे पास कोई थर्मामीटर लगा दूंगा, जान लो। तुम बातचीत कर लो, देख लो, उठो बैठो साथ में और मन परखो। तुम ये सब कर सकते हो। मेरे सामने आएगी तो अदब से दूर बैठी रहेगी, मैं दो चार बात कर सकूंगा, मैं क्या जानूंगा। तुम अच्छी तरह जान लो, विवाह कर लो तो आशीर्वाद लेने आ जाना। तो मैंने कहा सावधान रहो, आजकल विवाह होता है और टूटता है। और जहाँ पर लड़की सर्विस में है, लड़की के लड़का का पिता, कितने लड़का के पिता चाहते हैं कि बहू आवे सर्विस वाली हो, और वो सर्विस नहीं कि 10-5 हज़ार रुपये एक तनख्वाह हो, कम से कम 25 हज़ार हो, 50 हज़ार हो, 60 हज़ार हो। कंपनियों में अच्छी तनख्वाह मिलती है। वह गृहस्थी के सुख को समझते ही नहीं। पति अगर काम भर का कमाता है और गुजर बसर होता है तो पत्नी को नौकरी नहीं करना चाहिए। एक तो युवती नौकरी में जाती, वहां तमाम संसर्ग होता है, अच्छा नहीं। इसके अलावा बच्चे हुए, बच्चे बीच में कुसंस्कारी हो जाते हैं, माँ का संरक्षण नहीं मिलता है। घर में काम बहुत है। जो दुकान पर, खेत में, कारखाने में काम करते हैं, ऑफिस में, वही काम नहीं करते हैं। एक घर वाली देवियां दिन भर काम करना पड़ता है। दोनों थके थके आए, कौन भोजन बनावे, उसी में क्लेश होता है। इसलिए जवान लोग ध्यान दें, बहुत समझ बूझ करके देखभाल करके विवाह करना। आजकल विवाह बहुत उलझन की घर हो गई है, टुटन बहुत होती है, अहंकार बहुत बढ़ गया है, और इसलिए थोड़े थोड़े में घमंड, कहा कुही, तकलीफ, पति पत्नी में कलह हो, गृहस्थी नरक है। गृहस्थी का सुख है पति पत्नी में पारस्परिक सुंदर प्रेम हो, वासनात्मक नहीं। उस पर तो जितना बन सके संयम, व्यवहार के लिए एक दूसरे का सहयोग हो। तब जब आपस में सुंदर बर्ताव रहता है तो घर में बूढ़ा और बूढ़ी की सेवा होती है, और जो बच्चे होते हैं उसको अच्छे संस्कार मिलते हैं। और अगर पति पत्नी में कलह है तो माँ बाप की सेवा नहीं होती और बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं मिलते। लोग कुल बाजारू करते चले जा रहे हैं, पैसा पैसा पैसा। ये पैसा बहुत दुखदाई है, समझ लो। संतुलन चाहिए पैसे में। पति कमाए, पत्नी घर में कमाए, इसी से हित है। जितना संभव इस पर ध्यान रखो। अमल सहित हिंसा मत रटके हो। रसना के चक्कर में लोग अंडा, मांस, मुर्गी ये सब काट काट करके खाते हैं, हिंसा का काम करते हैं। और रस उसमें क्या है? गांधी जी को तरुणाई में अन्य मित्रों ने कहा हम भारतीय लोग मांस नहीं खाते हैं इसलिए बुद्धू बने बैठे हैं, इंग्लैंड अमेरिका वाले मांस खाते इसलिए अच्छे अच्छे वैज्ञानिक होते हैं, मांस खाना चाहिए। तो मांस ला करके एक नदी के किनारे उनको दिए तो गांधी जी खाए, उनको बड़ी ग्लानि हुई। खाए तो लगा इसमें तो कुछ रस नहीं है, और फिर माँ बाप के साथ हम दुर्व्यवहार कर रहे हैं। माँ बाप हमें कैसी सीख दिए हैं? महात्मा गांधी की माता और पिता कबीरपंथी थे। महात्मा गांधी स्वयं कंठी पहने थे, तो बहुत दिन के बाद कंठी वंठी पे नहीं रही। तो उन्होंने त्याग दिया, लेकिन ये सोचे थे पीछे कि इंग्लैंड जाऊंगा और पढ़ करके आऊँगा। जब माता भी नहीं रहेगी, पिता तो मर गए थे, माता भी नहीं रहेगी, तब मांस खाऊंगा और मांस का प्रचार करूंगा कि खाना चाहिए, तभी बुद्धि बढ़ेगी। जब इंग्लैंड गए, शाकाहारी थे, शाकाहारी होटल खोजे, शाकाहारी होटल मिला, शाकाहारी संस्था मिली। अंग्रेज लोग शाकाहारी संस्था के सदस्य और अधिकारी थे, पत्र पत्रिकाएँ निकलती थी, शाकाहार पर जोर था। मांस बहुत गलत है, अंग्रेज लोग कह रहे थे।
तब इनको लगा कि हम बहुत बड़े भ्रम में थे। भारतीय कुछ लड़कों ने हमें बहका दिया और मांसाहार ठीक नहीं है, तो पक्का हो गए जीवन भर के लिए शाकाहारी। अभी अभी शायद अमेरिका में एक युवती गाजर का पट्टा पहन करके प्रदर्शन किया शाकाहार के लिए। वो पट्टा मैंने देखा चित्र में तो लगा कि कारतूस है सब, लेकिन वो गाजर था। पूरे देह में गाजर का पट्टा पहन करके प्रदर्शन किया कि शाकाहारी बनो, मांसाहार गलत है। पूरी दुनिया में इस पर विचारवान जोर देते हैं कि मांसाहार ठीक नहीं। तो आदमी ये मांस उस में क्या खूब मसाले वसाले डाल करके खाते हुए मसाले का रस रहता है, मांस में कोई रस होता है। और हिंसा से जो चीज मिले उसको नहीं ग्रहण करना चाहिए। ब्रह्म मन तोरि स्वतः गुरु प्रगट विमल विवेक विराग निकट के हो। गुरु, यहाँ गुरु कबीर के लिए है। कबीर मन के भ्रम को तोड़ करके स्वतः प्रकट हो गए और विवेक वैराग उनके निकट उदय हो गए। पंचग्रंथी में कई बार आया है कि कबीर साहब ने मंथन किया और मंथन करके स्वतः स्वरूप बोध निर्धारित किया। उनका बोध स्वतः है। विद्वान लोग भी मानते हैं कि स्वामी रामानंद से जो जोड़ा जाता है ठीक है, लेकिन स्वामी रामानंद को बोध ही नहीं था, वो तो सामान्य उपासना में थे। और कबीर इतने ऊंचे, तो कबीर का जो बोध है रामानंद दे ही नहीं सकते। रामानंद एक मर्यादा के लिए गुरु थे, जो कबीर का बोध है वो स्वतः है। ये विद्वान लोग भी मानते हैं। तो ब्रह्म मन तोरि स्वतः गुरु प्रगट विमल विवेक विराग निकट के हो। कबीर साहब के निकट हृदय में विवेक वैराग्य उदय हुआ और सब दशाओं को चारों तरफ देखे, सारी भ्रांतियों को तोड़े और स्वतः स्वरूप पर विचार किए कि जिसको मैं खोजता हूँ बाहर नहीं है, वो अपना आपा है। लख्यो कबीर जगत जीव दुर्गत कहो विराग वस्तु मन घटके हो। कबीर ने जगत के जीवों की दुर्गत देखी कि जगत के जीव सब भटक रहे हैं, तो उन्होंने वस्तु मन घटके वैराग कहा। कहो विराग वस्तु मन घटके हो। वस्तु से वैराग, मन से वैराग, घटके घट नाम शरीर, शरीर से वैराग्य दृढ़ाया। शरीर नश्वर है, शरीर में आसक्त मत हो। वस्तुएं नश्वर हैं, उनमें आसक्त मत हो। मन के संकल्प विकल्प में आसक्त मत हो। और कहीं कबीर ते उबरे जाहि न मोह समाए। ये छोटा सा वाक्य उनका बहुत काफी है। कहीं कबीर ते उबरे जाहि न मोह समाए। जिसके मन में मोह नहीं समाता है वह उबरता है। बिन गुरु दया सो लखी नहीं पावे। बिन गुरु दया सो लखी नहीं पावे। तन मन से जो कष्ट बने सोई चेतन काहि सतावे। तन मन से जो कष्ट बने सोई चेतन काहि सतावे। ताहि मिटावन लतहि आधारित सो दुख और बनावे। बिन गुरु दया सो लखी नहीं पावे। बिन गुरु दया सो लखी नहीं पावे। बिन गुरु दया है प्रारब्ध देह दुख सन्मुख बरबस सोई भुगावे। है प्रारब्ध देह सुख सन्मुख बरबस सोई भुगावे। है मानंदे ताहि आधारित तेहि अज्ञान बनावे। बिन गुरु दया सो लखी नहीं पावे। बिन गुरु दया सो लखी नहीं पावे। बिन गुरु दया
बिना काम के काम यही है, रच रच जाल बिछावे। बिना काम के काम यही है, रच रच जाल बिछावे। ते में फसत फसावत और ही, छूटी न कबहू जावे। बिन गुरु दया सो लखे नहीं पावे। बिन गुरु दया सो लखे नहीं पावे। बिन गुरु दया। गुरु ज्ञान से लखे आपको, मन को चीन रहावे। गुरु ज्ञान से लखे आपको, मन को चीन रहावे। बिना काम के काम मिटे तब, मन पर अदल चलावे। बिन गुरु दया सो लखे नहीं पावे। बिन गुरु दया सो लखे नहीं पावे। बिन गुरु दया। गुरु की कृपा के बिना जिज्ञास मनुष्य तथ्य को नहीं समझ सकता है। यमाचार्य ने नचिकेता को कठोपनिषद में समझाते हुए कहा, जब उन्होंने आत्मा के लिए प्रश्न किया तो यमाचार्य ने कहा, इसको मत पूछो, धन ले लो, राज ले लो, सुंदर स्त्रियां ले लो, आशीर्वाद ले लो, बाल बच्चे खूब हो जाएं, धन दौलत खूब रहे, बाजे गाजे रथ पालकी ले लो, ये आत्मक विषय मत पूछो, ये बहुत गूढ़ है। नचिकेता ने कहा, महाराज ये तो इंद्रियों को जलाने वाली चीज़ें आप कहते हैं, जो मिल के छूट जाए और इंद्रियों को विकृत करे, कौन विवेकवान इसको चाहेगा? ये आपके पास ही रहे, मुझे तो आत्मा का ज्ञान दीजिए। तब यमाचार्य ने कहा, नचिकेता तू अध्यात्म का सच्चा पात्र है। जो विषयों से विरक्त हो सकता है वही अध्यात्म का सच्चा पात्र होता है। मैं तुम्हें उपदेश करूँगा। यह विषय ऐसा है कि यथार्थ उपदेष्टा हो तभी समझ में आता है, ऐसे नहीं आता है। तुम जैसे मुमुक्ष मिलो जो विरक्त चित्त का हो, और मैं जैसा उपदेष्टा, तभी बोध होगा। मैं तुम्हें बताऊंगा। कठोपनिषद में आत्मज्ञान का बहुत विस्तार से वर्णन किया गया। तो बिना गुरु की कृपा के बात समझ में नहीं आती है सब। गुरु की कृपा चाहिए, गुरु का बोध चाहिए, गुरु का वचन समझे बूझे आचरण करे। और कोई गुरु की बात सुन करके फिर वो पानी फेर दे तो क्या होगा? तन मन से जो कष्ट बने सोई चेतन काहि सतावे। शरीर से जो कष्ट होता है चेतन को तकलीफ होती है, मन से जो कष्ट होता है चेतन को तकलीफ होती है। हमारे कितने वेदांती बंधु कहते हैं चेतन पोते शुद्ध भगवान, चेतन को कोई सुख दुख नहीं है। उनका कहना ठीक है, लेकिन ये अर्थ एक मर्यादा में है। चेतन के मौलिक स्वरूप में सुख दुख नहीं है, किंतु देह संबंध में उसी को सुख दुख होते हैं। अगर उसको दुख नहीं होता तो उसको मुक्ति का प्रयास क्यों करना चाहिए? दुख और सुख का मन और तन माध्यम है। अनुभविता चेतन है, जड़ अनुभविता नहीं है। चेतन ही को सुख दुख होते हैं देहोपाधि में। ये बिल्कुल प्रत्यक्ष है, इसको तो समझना चाहिए। तन से कष्ट हो, मन से कष्ट हो, वो किसको अनुभव होगा? चेतन को। शरीर में रोग व्याधि लग गई, चेतन को अनुभव होगा। ज़्यादा खा लिया, चेतन को अनुभव होगा कि ज़्यादा खा लिया, अब कष्ट हो रहा है। मन में ईर्ष्या, क्रोध, काम, मोह, लोभ, द्वेष, चिंता, उद्वेग है, चेतन को कष्ट होगा। तन मन से जितने कष्ट बनते हैं वो चेतन को सताते हैं। इस वास्तविकता को स्वीकारना चाहिए और इससे मुक्त होने का काम करना चाहिए। ताहि मिटावल लतहि आधारित सो दुख और बनावे। इसको मिटाने के लिए आदत बनाते हैं लोग। चिंता आती है तो शराब पी लिए। एक अच्छे विद्वान प्रवक्ता गुजरात के, जिनकी उम्र इस समय 87 वर्ष की करीब करीब है, अच्छे प्रवक्ता हैं लेकिन भौतिकवादी है।
अंधविश्वास का पर्दाफाश करते हैं, अंधविश्वास का खंडन करते हैं, लेकिन सकारात्मक पक्ष कुछ भी नहीं है। तो उन्हीं के शिष्य ने, अनुगामी ने मुझसे कहा, मैंने पूछा कि उनके पास जाते हो? कहे हाँ जाता हूँ, अभी भी वो ठीक ठाक हैं, लेकिन क्या कहूँ, केवल भौतिकवादी हैं। एक उनके अनुगामी ने कहा कि पंडित जी, ध्यान करने के लोग कहते हैं, उसमें कैसे हो? तो कहे कि एक प्याला शराब पी लो, बस ध्यान हो गया। अब एक प्याला शराब पी लिया, मन मस्त हो गया, चिंता फिक्र दूर हो गई, बस ध्यान हो गया। तो उन्होंने कहा, बताइए, 87 वर्ष के हैं और ज्ञानी हैं और बताते हैं कि शराब पी लो ही ध्यान हो गया, तो क्या उनके पास जाओ? शराब पीने वाले शराब पी लिए, धुत, सब भूल गया, लेकिन परिणाम क्या होता है? महाविनाश। चंडू, गांजा, भांग, तमाकू, सिगरेट, बीड़ी, ये सब आदतें इनमें लग गए, थोड़ी चिंता घट गई, लेकिन ये दुख और बनाते हैं। मन में खलबली हुई काम वासना की, उसी में लग गए, फिर तृष्णा बढ़ेगी, फिर खलबली होगी, फिर भटकते रहोगे। चित्त को ही हटा दो, खलबली को हटा दो, आदत न बनाओ। विषयों की आदत दुख मिटाने के लिए लोग समझते हैं कि दुख मिटाने के लिए, वो दुख बढ़ाती है। भोगों से आदतें बलवती होती हैं और आदतें तकलीफ देती हैं। आदतें ही खत्म करो, सब प्रकार की गंदी आदत मिटाओ। गंदी आदत सुख का साधन बना रखे हो, यही दुख का कारण है। ताहि मिटावन लतहि आधारित, सो दुख और बनावे। दुख को मिटाने के लिए गंदी आदत बनाओगे और वो गंदी आदतें दुख और बनाएंगी। है प्रारब्ध देह दुख सन्मुख बरबस सोई भोगावे। प्रारब्ध भोग भी है, प्रारब्ध का दुख है। प्रारब्ध कहते हैं जो प्रारंभ हो भोगने के लिए, ये शरीर प्रारब्ध है और इसके सुख दुख भोग प्रारब्ध भोग है। इसमें अनुकूलता मिली, सुख मिला, प्रतिकूलता मिली, दुख मिला। रोग हो गया, दुख हुआ, निरोग हो गया, सुख हो गया, ये प्रारब्ध भोग है। तो कुछ तो रोग हम आप असंयम से पैदा करते हैं, लेकिन कुछ रोग ऐसे होते हैं कि संयम करते करते होता है। अनेक कैंसर वाले लोगों को मैंने देखा कि वो जीवन भर सदाचारी, कैंसर हो गया, ये प्रारब्ध भोग है। ये तो बरबस भोगना पड़ेगा, ज्ञानी को भी भोगना पड़ता है। रामकृष्ण परमहंस जैसे निर्मल संत को कैंसर गले का हो गया। हनुमान प्रसाद पोद्दार गीता प्रेस के महान सज्जन पुरुष, विद्वान, ज्ञानी, गले का कैंसर, थूक नहीं घूट पाते थे। महर्षि रमण दक्षिणी भारत के निर्मल संत, 15-16 वर्ष की उम्र से ही विरक्त, और हाथ में कैंसर हुआ, बढ़ते बढ़ते गले तक गया, उसी में शरीर छुटा। ये प्रारब्ध भोग है, ये बरबस भोगना पड़ता है। ज्ञानी इसके लिए परवाह नहीं करता है। अभी एक साधिका का फोन आया था 2 दिन पूर्व। उसने कहा साहब पेट में कुछ कष्ट है, डॉक्टर ने बताया है दवाई खाओ 3 महीने, फिर देखूंगा। इसका ऑपरेशन करने पर या तो अंधी हो जाओगी या तो विस्मृत हो जाएगी। और हंसती थी वो, कहती थी से मालूम होता शरीर में सब रोग आने वाला है, लेकिन अंदर से आपका प्रकाश इतना है कि मुझे कोई भय नहीं है। एकदम मगन हो के बात कर रही थी और कहा इलाहाबाद ध्यान शिविर में आऊँगी, उसके पश्चात फिर हॉस्पिटल जाऊँगी दिखाने के लिए। लेकिन उसकी बात में थोड़ा भी कष्ट नहीं, एकदम प्रसन्न। अभी नागपुर में एक बुढ़िया को लोग लाए मेरे सामने, वो बुढ़िया 70 से तो कम नहीं रही होगी, कैंसर अभी हो गया है। वो हंसती रही, परिचय दिया इसको कैंसर हो गया है, खड़ी खड़ी हंसती रही।
5-7 मिनट तक बात हुई, वो हंसती ही रही। ये कितनी बढ़िया स्थिति है मन की। यद्यपि वो कोई ज्ञानी नहीं, लेकिन मन उसका इतना बढ़िया है। कैंसर जैसा रोग जिसमें मरने के अलावा कोई चारा नहीं, और हंस रही थी। तो प्रारब्ध भोग जो आए, घबराओ ना, प्रसन्न रहो, आनंदित रहो। जो होगा होगा। प्रसन्न रहोगे तो दुख भी शांत रहेगा। प्रारब्ध भोग दुख सन्मुख है, ये बरबस भोगना पड़ेगा। है मानंदी ताही आधारित्य ही अज्ञान बनावे। इसी के आधार में मान्यता का दुख है। शरीर दुख तो चल रहा है, खाना पीना, सोना जागना, ठंडी गर्मी, भूख प्यास, रोग व्याधि सहना है। लेकिन मन का दुख, काम, लोभ, मोह, चिंता, फिक्र, उद्वेग, ये मानंदी के आधार से, मान्यता के आधार से। समझ सही नहीं है, मान्यताएं गलत है तो चित्त क्षुब्ध रहता है। परिवर्तन और प्रतिकूलता सबके सामने है। विवेकवान उसमें सहन करके गंभीर रहता है, व्याकुल नहीं होता है मानंदी ताही आधारित सो अज्ञान बनावे। ये प्रारब्ध शरीर के आधार में मान्यताएं बनती रहती हैं। ये मान्यताएं अज्ञान पैदा करती हैं। अनुकूल मान्यता, प्रतिकूल मान्यता, मोह मान्यता, बैर मान्यता, राग मान्यता और द्वेष मान्यता, सुख मान्यता, दुख मान्यता, अनेक मन की मान्यताओं के जाल में फंसा हुआ जीव उलझता रहता है। प्रारब्ध शरीर का दुख जो है वो भोगना है, लेकिन मन की कल्पनाओं में जो तुम उलझे हो उसको जीतो। मन में विकार न बनाओ। बिना काम के काम यही है, रच रच जाल बिछावे। ये मान्यता बिना काम का काम है, जो रच रच करके जाल बिछाना है। कोई कुछ कह दिया, बैर मान लिए। कोई थोड़ा सा सेवा कर दी, बस मार गदगद हो गए, उसके हाथ बिक गए। ये अविवेक का काम छोड़ दो। ये बिना काम का काम है, रच रच करके जाल बिछाना है। ते में फसत फसावत और ही छूट न कबहू जावे। सब लोग उसी में फंसते हैं और दूसरे को फंसाते हैं। काल्पनिक मान्यताओं में उलझे हैं, दूसरे को उलझाते हैं। संसारी लोग एक दूसरे को मोह माया में ही जकड़ते हैं। तुम हमारे हो, हम तुम्हारे हैं। ये व्यवहारिक भाषा है, थोड़ी मीठी भाषा है। कोई बुरा नहीं, अच्छा है। लेकिन तथ्य क्या है? न तुम हमारे हो, न हम तुम्हारे हैं। और तथ्य से ही कल्याण होगा। व्यवहार क्षणिक है, परमार्थ सच है। तुम हमारे हो, हम तुम्हारे हैं। प्रेम से रहें, बढ़िया है। कब तक? जो संसार से जाते हैं मुड़ करके देखते नहीं हैं। बाल बच्चों को संभालते नहीं हैं, खबर भी लेने नहीं आते हैं। गांठी बांध खर्च नहीं पठे बोर न कियो फेरा। जो गए वो गांठी बांध करके भेजे नहीं घर में, पार्सल बीमा नहीं किए, और न लड़के उनके लिए किए। आज कल में ये छूट जाना है। इस तथ्य को समझो। न हम आपके हैं, न आप हमारे हैं। इस सत्यता को, इस निर्देश सत्यता को समझो। निर्देश सत्यता है, इसमें दया माया की कोई बात नहीं। आप और हम अकेले अकेले हैं, और आजकल में अकेले हो जाएगा। देहोपाधि से सारा संबंध है, संबंध क्षणिक है, और उसमें हम भूल करके अपने असंग स्थिर अद्वैत कैवल्य स्वरूप को भूल जाते हैं और सारा क्लेश भोगते हैं। 24 घंटे में जब तक जागो, अधिक से अधिक कैवल्य भाव में रहने का प्रयास करो, अद्वैत भाव में, अकेला।